भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय का नाम है कंस का उद्धार। आज इस अध्याय का जो है 8वां दिन है। हम लोग 318 पेज पे हैं। हम जैसा कि पढ़ रहे थे कल, कंस का वध हो गया और कंस का वध होते ही जो है कुछ लोग हर्षित हुए और कुछ लोग निराश हुए। कंस तथा उनके 8 भाइयों की पत्नियां, ये हम लोग पढ़ रहे थे। कंस के वध के पश्चात उनके भाइयों की जो है और कंस की पत्नियां जो है अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। विषादग्रस्त मतलब दुखी, बहुत पेनफुल, उनको बहुत तकलीफ होने लगी। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई वे उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उनके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीर को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी। ये स्त्रियों में स्वाभाविक गुण होता है कि स्त्रियां जब भी विलाप करती हैं तो कुछ संबोधन करती हैं। आजकल की स्त्रियां नहीं, क्योंकि आजकल की स्त्रियों को तो पता ही नहीं है कारण। तो वह विलाप करते हुए क्या कह रही हैं? कह रही हैं, हे स्वामी, यह रोते हुए कह रही हैं, इतने शांत भाव से नहीं। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। यह हम अब सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे वे आपके मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। देखिए, पत्नियों का जो स्वभाव, वे विलाप करते हुए कह रही हैं। हालांकि कंस कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वे लोग विलाप करते हुए क्या कह रही हैं कि आप जो है अत्यंत दयालु स्वभाव के थे, क्योंकि असुर की पत्नियां है ना, संगति का असर। संगति के असर के कारण जो है यह चीज होता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था। यह कौन कह रहा है? कंस की पत्नी और
बाकी 7 भाइयों की पत्नियां, कंस की बाकी 7 अर्थात 8 लोगों की पत्नियां विलाप करते हुए कह रहे हैं कि आप बहुत अत्यंत दयालु थे जो है, और आपके संरक्षण में जो रहते थे आप उनकी रक्षा करते थे, लेकिन अब तो आपके जाने से जो है सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि यह जो मांगलिक कार्य था धनुर्यज्ञ, यह भी जो है बिगड़ गया, अब नहीं होगा। इसका कारण बोल रही हैं। क्यों? इसका सबका कारण क्या है? तो कहती हैं, हे नाथ, आपने निरपराधी प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। पत्नियां क्या कह रही हैं, या दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सदा ही घातक होती है, या जीवन भर जो वह चिंता किया, पूरा जीवन, जब से जो है देवकी का विवाह हुआ था तब से कंस जो है और बाकी भाई जो है उनके रातों की नींद उड़ गई थी। लोगों को तकलीफ देना, कष्ट पहुंचाना, समझे, इन सब कारणों से जो है निरपराध, प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि वे कह रही हैं निरपराध। निरपराध मतलब ऐसे प्राणी जो कोई भी अपराध नहीं किए, उनको भी जो है कष्ट दिए थे, इसके लिए जो है आपका वध हुआ। दूसरे शब्दों में, जो भी व्यक्ति निरपराध प्राणियों को कष्ट देता है उसका वध अनिवार्य है। वह अपनी मृत्यु नहीं मरता। जैसे आज के समय में देखो, हाँ, बहुत गिने चुने लोग अपनी मृत्यु मर रहे हैं, है ना। कोई मर रहा है सुकून से, बस खाया पिया। जैसे हम सुना करते थे, हमारी दादी मरी, हमारे दादा मरे, है ना, हमारे बुजुर्ग जो मरे, बहुत आसानी से सो खाते पीते थे, लेटते थे और लेटे ही रह जाते थे, पता ही नहीं चलता था शरीर छूट गया। कोई उठाने आते थे, अरे अम्मा उठो, तब पता चलता था अरे अम्मा तो रही ही नहीं, है ना। मैंने गांव में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। लेकिन आजकल कैसे मृत्यु होती है? हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में जाने के बाद इधर पाइप, इधर पाइप, इधर पाइप, इधर पाइप, चारों तरफ पाइप लगने के बाद मृत्यु होती है ना। इसका रीजन निरपराध प्राणियों को कष्ट देना। जिन लोग की भी ऐसी मृत्यु होती है वे सारे लोग निरपराधी प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इसलिए उनका जो है इस तरह से मृत्यु होता है। यह प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो कृष्ण लीला है ना, ये भागवतम के 10वें स्कंद का कहानी स्वरूप है। तो अगर यहाँ पे यह बातें बताई जा रही हैं तो इसका मतलब कि श्लोकों के द्वारा भागवतम में यह वर्णन है कि जो भी व्यक्ति निरपराधी प्राणियों को कष्ट देता है, प्रकृति उसका वध करती है। क्योंकि हम तो इतने महान नहीं है कि भगवान आए हमारे लिए, है ना। छोटे मोटे लोग के लिए भगवान नहीं आते, क्योंकि हम तो कृष्ण का चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। कंस में एक खास बात थी, वह कृष्ण का चिंतन कर रहा था। निरपराध प्राणियों को कष्ट तो दे रहा था, लेकिन कृष्ण का चिंतन करते हुए। इसके कारण कृष्ण जो है उनका वध करने के लिए है। लेकिन हम निरपराध प्राणियों को कष्ट दे रहे हैं किसका चिंतन करते हुए? अपनी इंद्रियों का।
इसके लिए, और ये इंद्रियां जो है प्रकृति के अधीन है, तो इसीलिए हमें प्रकृति दंड देती है। बट मृत्यु तो सेम ऐसे ही होती है, वध होता है। वध मतलब असमय मृत्यु। वध का एक अर्थ है असमय मृत्यु। लेकिन कंस का उद्धार हुआ था, ठीक है, बाकी लोगों का वध हुआ था, क्योंकि बाकी लोगों को किसने मारा था? बलराम जी ने मारा था। लेकिन शास्त्र के अकॉर्डिंग कृष्ण के द्वारा मारा गया व्यक्ति जो है वैकुंठ प्राप्त करता है। किसी भी तरह से कृष्ण के, भगवान के हाथों कोई भी मारा जाए उसे जो है वैकुंठ मिलेगा, एन केन प्रकारेण, बाकी लोगों के नहीं, क्योंकि भगवान ही मोक्ष दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं। बर्बरिक ने अपनी माँ से यही बात पूछा था कि माता, हम तो असुर कुल से हैं, असुर जाति के हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा था अपने पुत्र बर्बरिक को कि मृत्यु का सबसे सरल उपाय है, कृष्ण अगर वध कर दें तो मुक्ति हो जाएगी। तो इसके लिए बर्बरिक ने, क्योंकि भगवान वध कब करेंगे? जब भगवान के सिवा उसे कोई न हरा पाए, तब भगवान उसका वध करेंगे। जैसे हिरण्यकश्यप, ऐसा कहते हैं कि देवता भी थर थर कांपते थे। कंस, रावण, हाँ, रावण तो त्रिकालदर्शी था ना, भूत भविष्य वर्तमान। ऐसा कहते हैं कि रावण जो है उसके घर पे जो है देवी देवता झाड़ू पोछा किया करते थे, इतना प्रताप था उसका। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि निरपराध प्राणियों को कष्ट न दें, नहीं तो आपका वध निश्चित है। वध का मतलब असमय में मृत्यु, और जिसका असमय में मृत्यु होती है उसकी आत्मा भटकती रहती है। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि अपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। यह कौन कह रहा है? पत्नियां, कंस के भाइयों की पत्नियां विलाप कहते हुए यह कह रही हैं कि यह तो अनिवार्य था, मतलब तुम्हें मारा जाना निश्चित ही था, कोई टाल नहीं सकता था। क्यों नहीं टाल सकता था? क्योंकि जो निरपराध व्यक्तियों को कष्ट देता है प्रकृति के नियम के अनुसार अवश्य ही दंड का भाग होता है। प्रकृति का ये नियम है, ये उन सभी के लिए है जो मांसाहार करते हैं। आप सबके साथ ये घटना घटने वाली, इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी ये संबोधित कर रहे हैं कि सावधान, क्योंकि प्रकृति का नियम है, दंड जरूर मिलेगा, बिल्कुल बचा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवे लाल से इति उति धाय, बिल्कुल नहीं, जीवा के लालच से इधर उधर मत दौड़िए। क्यों? क्योंकि अगर जीवा रे लाल से इति उति धाय, शिष्णो उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्णो उदर परायण, शिष्णु मतलब जन इंद्रिय, जन्म देने वाली इंद्रियों के परायण जो है, और उदर मतलब पेट। इस संसार में व्यक्ति दो ही चीज के लिए तो कार्य कर रहा है ना, आहार और मैथुन। तो आचार्यों का कहना है कि जीवा रे लाल से, जीव की लालसा से इधर उधर दौड़ता है। और ये जीवा की लालसा क्या है? किसके लिए?
बोलते शिष्णो उदर परायण, पेट के लिए और भोग के लिए, ठीक है। कृष्ण नहीं पाए, जो व्यक्ति दो के लिए दौड़ता है वो कृष्ण को नहीं पा सकता है। शिष्णो उदर परायण, इसीलिए तो भक्त कविताम व जगदीश कामये नहीं चाहता। हाँ, ना जन्म ना जन्म ना कविताम व जगदीश कामये, हम तो फंस गए हैं, ठीक है। इसीलिए अब हमें मुक्ति का एक ही उपाय है, हम जहां पे भी हैं, जिस भी आश्रम में है, उस आश्रम का पालन कर्तव्य समझकर करिए, मालिक होकर नहीं कि मैं इसका पति हूं, मैं इसका बाप हूं, हाँ, ये मेरा बेटा है, बिल्कुल नहीं। कर्तव्य समझ के यह सब कृष्ण का है, मैं दास हूं, दास की भावना से कर्म करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही मुक्ति का मार्ग आपके लिए खुल सकता है, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। जब तक हम शिष्णों और उदर के परायण हैं तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते, ठीक है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए दो चीजों को छोड़ना पड़ेगा, शिष्णों उदर परायण, यह प्रकृति का नियम है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। ये कौन कह रहा है? पत्नियां, यह आप ध्यान रखिएगा, यह कंस की पत्नियां कह रही है, मतलब कंस और उनके भाइयों की पत्नियां कह रही हैं कि हमें ज्ञात है कि कृष्ण भगवान है। उनको पता था, वे परम स्वामी व परम भोक्ता हैं। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात बोल रही हैं। सुखी कौन नहीं रह सकता? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भगवान भोक्ता है। हमें भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, बट मैं नहीं बोलूंगा, जितना समझ सके बस उतना ही बोलूंगा। भगवान की सत्ता अर्थात भगवान ने जो आदेश दिया है उसके अकॉर्डिंग जो नहीं चलता, जो उसका तिरस्कार करता है। भगवान ने क्या आदेश दिया है, कहाँ पे आदेश दिया है? शास्त्र भगवान के आदेश है ना, वेद भगवान के मुखारबिंद से निकले हैं, वेदों का ही अंग भगवत गीता है ना। वेदों से पुराण, पुराण से उपनिषद, है ना। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की गई, पुराणों को समझाने के लिए उपनिषद की रचना की गई। तो भगवत गीता को भी एक उपनिषद कहते हैं। कौन सा उपनिषद? गीतो उपनिषद। कई सारे उपनिषद है, ईशो उपनिषद, श्वेता श्वेत उपनिषद, हाँ, और कौन से कई उपनिषद को हमने भगवत गीता में पढ़ा है, हाँ? अभी मेरे मन में नहीं याद आ रहा है, बट कई इस उपनिषदों को हमने भगवत गीता में पढ़ा भी है। मुंडक उपनिषद, ऐसे ही गीतो उपनिषद, ये सब भगवान के आदेश हैं। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कंस और उनके 8 भाइयों की पत्नियां कह रही हैं कि भगवान के सत्ता अर्थात शास्त्रों की बातों का जो तिरस्कार करता है, जो शास्त्रों के आधार पे नहीं चलता है, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। और अंततः आप
ही के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। अंततः मतलब लास्ट मोमेंट में आप ही के समान, अर्थात जिस तरह से इनका वध हुआ है उसी के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन? जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता। आप देखो ऐसे ही लोग असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, जो भक्त नहीं होते। भक्त तो बहुत प्यार से मरता है। मैंने मंदिरों में देखा है, अपने भी मंदिर में देखा है कई भक्तों को। एक भक्त तो नहाया धोया मंगला आरती के लिए और सीढ़ी पे ऐसे ही बैठा पानी पी रहा था, उधर ही चले गए। मंगला आरती आने के लिए नहा धोकर कपड़े पहन के रेडी होकर बैठा और बैठा ही रह गया। भक्त इधर 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 नहीं। हाँ, अगर उसने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया होगा तो निश्चित रूप से जो है उसे कष्ट होगा और उसका वध किया जाएगा। वध मतलब असमय मृत्यु। मैं यहीं पे विराम करूंगा। एक पैराग्राफ बचा हुआ है, कल इस पैराग्राफ को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।